नमस्कार, विद्यावती एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के लिए बिहार सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका जो आवेदन है वह 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो हम जो पुलिस भर्ती है उसके बारे में हम जानकारी देंगे आप लोगों को कि क्या है चयन प्रक्रिया और आवेदन कैसे करेंगे आप लोग, और एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है और किस तरह से एग्ज़ाम होगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, उसका क्वालिफाइंग नेचर क्या है और उसका फिजिकल कैसा है, सभी को कंसाइज करके हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। और यह जो केंद्रीय चयन पर्षद है यह डिसीजन ले लिया है कि 1 अगस्त तक इसका जो है रिज़ल्ट जारी कर देगा। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी तो उसके बाद चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो जो छात्रों की दीपावली है इस बार बहुत अच्छे से मनने वाली है। जो भी छात्र हैं वो अपनी दीपावली अच्छे करने के लिए, अपनी दिवाली को अच्छा मनाने के लिए अच्छे से लग जाएं और तैयारी करें। जो भी छात्र उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियों में सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, कभी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लंबाई से छट जा रहे थे, या फिर उसके बाद परीक्षा को लेकर प्रेशर था, उनका फिजिकल तो अच्छा था लेकिन एग्ज़ाम सही से नहीं क्वालिफाई कर पाते थे, तो उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। बिहार पुलिस में जो हाइट है वह बहुत ही कम मांगा है उत्तर प्रदेश पुलिस की अपेक्षा। तो इस तरह से जो 1-2 नंबर से अदर स्टेट के स्टूडेंट थे जो छट जाते थे अपने अपने स्टेट में, तो उन्हें एक नया मौका मिला है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो बिहार में आएँ और फॉर्म फिलअप करके अपने भाग्य को आजमाएं। तो देर न करते हुए हम चर्चा करते हैं नोटिफिकेशन पर कि क्या है इसका नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय चयन पर्षद का। यह तो एक राज्य सरकार की भर्ती है लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्यों केंद्रीय दर्ज कर दिया है, अब उन लोगों के ऊपर है, अब हम उसमें क्या कह सकते हैं। यह जो वैकेंसी है 2023 की पहली वैकेंसी है। यह विज्ञापन संख्या 1/2023 है और इसका जो आवेदन की तिथि है वह 20 जून 2023 से शुरू होकर के 20 जुलाई 2023 तक चलेगी। जो इसका वेतनमान की यदि हम बात कर ले तो वेतनमान जो इसका है वह है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक। तो वेतन से पहले हम जानेंगे कि जो भर्ती है वह कितनी आई है। 21,391 पदों को निकाला गया है। ये तो हो गए हमारे पद। अब कैटेगरी वाइज पदों को भी डिवाइड किया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अपने से नोटिफिकेशन पढ़ करके कि कैटेगरी वाइज क्या क्या है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अदर स्टेट स्टूडेंट के बारे में। अगर हम अदर स्टेट के बारे में बात करते हैं तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का स्टूडेंट अदर स्टेट, जैसे यूपी में कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी का स्टूडेंट है और कोई ओबीसी का है, कोई एससी का है और कोई एसटी का है, तो वो किसी अदर स्टेट में प्रवेश करने पर वह अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब जो बिहार में यदि आप अप्लाई करते हैं यूपी वाले, तो किसी भी कैटेगरी को होंगे आप सबको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। ये मुख्य बात है। और आवेदन करते समय कितने स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं कि वो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या किसी अन्य स्टेट में होते तो हैं ओबीसी में, लेकिन किसी अन्य स्टेट में फॉर्म फिल करते हुए वो एड्रेस तो अपना अदर स्टेट का डालते हैं लेकिन कैटेगरी में सेलेक्ट कर देते हैं ओबीसी एससी एसटी। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे कंडीशन में जो आयोग है केंद्रीय कर्मचारी परिषद, जो केंद्रीय चयन परिषद है, वह फॉर्म को नहीं मानेगा, वह क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं पाठ्यक्रम का। कक्षा 10 लेवल के जो बिहार शिक्षा परिषद समिति है उसमें कक्षा 10 लेवल मैट्रिक्स लेवल का पूछेगा, लेवल से क्वेश्चंस किए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि यदि बिहार शिक्षा परिषद समिति हो, चाहे उत्तर प्रदेश हाई स्कूल हो, चाहे एमपी हाई स्कूल हो, सबका जो लेवल होता है इक्विवेलेंट होता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो ये 10 लेवल से पूछेगा और पाठ्यक्रम में पहला जो सब्जेक्ट है वह हो जाएगा हिंदी, दूसरा जो है वह हो जाएगा इंग्लिश, तीसरा जो है वह हो जाएगा आपका सामान्य अध्ययन, और जो चौथा हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ये सामान्य अध्ययन या सामाजिक में आपका हिस्ट्री हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगा और पॉलिटी हो जाएगा और आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ये सब हो जाएगा। उसके बाद आपका है साइंस। साइंस में आपका हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, ये सब हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर जो है वो आपका बचता है मैथमेटिक्स।
मैथमेटिक्स। और जो छठवां टॉपिक है वो टॉपिक आपका है जीके, जीएस, बिहार जीएस, बिहार जीके और करेंट। बिना करेंट का तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं होता है। तो ये हमारा पाठ्यक्रम हो गया। इसी पाठ्यक्रम पर जो पेपर होगा इसी पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। जो पाठ्यक्रम है इससे पूरे 100 प्रश्न किए जाएंगे और 2 घंटे के, 2 घंटे में 100 प्रश्न किए जाएंगे और इसका जो अंक होगा वो भी 100 अंक होगा। एक प्रश्न के लिए 1 अंक। जो नेगेटिव मार्किंग है, जो नेगेटिव मार्किंग है इसका जिक्र नोटिफिकेशन में नहीं किया गया है। जब जिक्र नोटिफिकेशन में नहीं किया गया है तो जहां तक उम्मीद है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोसेस। और ये जो 100 प्रश्न रहेंगे इसमें से निश्चित कर दिया है नोटिफिकेशन में कि 30% अंक हासिल करने वाले को, 30% अंक हासिल करने वाले को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो 30% अंक हासिल करेगा उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। लेकिन जो सेकेंड कंडीशन है इसमें बोला है कि जो टोटल वैकेंसी है, जो टोटल वैकेंसी का 5 गुना स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। तो वैकेंसी आपकी है 21,391। तो इसको यदि हम 5 से गुणा कर देते हैं तो कुछ 1,06,000 आएगा। तो 30 नंबर यानी 100 में 30 नंबर आपका हो गया। इतना पाने पर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आप 1,06,000 स्टूडेंट में 55 नंबर ला करके आते हैं तो आपका कट ऑफ 55 नंबर पर भी बन सकता है। 30 नंबर से ज़्यादा होने पर भी आप क्वालिफाइड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंटों की जो संख्या है वो लगभग 10 से 15 लाख के बीच में फॉर्म फिल होंगे और परीक्षा भी वही 10-15 लाख देंगे। लेकिन उनमें से कितने को लेना है, इसको केवल 5x लेना है, ये ध्यान रखना है। तो 5x में आएंगे हमारे 1,06,000 बच्चे। अब 1,06,000 बच्चों को पास करने के लिए इनको कट ऑफ अलग से निर्धारित करना पड़ेगा। तो सिर्फ 30% को लेकर के आपके अंदर जो खुशी हो रही है उस खुशी के चक्कर में मत पड़िए, मेहनत करिए। और ये जो एग्ज़ाम है, जो 100 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होगा, यह होगा क्वालिफाइंग नेचर का। यह जो एग्ज़ाम होगा वह पूर्ण रूप से कैसा होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इससे जो मेरिट लिस्ट है, नहीं तैयार की जाएगी। अब मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी फिजिकल से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ मानदंड है। पहला क्या है कि पहला बात करेगा रेस का, रेस लगानी पड़ेगी। दूसरा आपका है हाई जंप। तीसरा आपका है गोला फेंक। ये 3 क्राइटेरिया है। इन 3 क्राइटेरिया में से आपको गुजरना पड़ेगा। ये जो रेस है ये आपका 50 अंक का होगा। ये जो हाई जंप है यह होगा आपका 25 अंक का। और ये जो गोला फेंक है यह भी होगा 25 अंक का। ये तो सही है। अब हमें देखना है कि कैसे रेस में हम क्या करें कि हमें 50 अंक मिले। अब जैसे हम बात करते हैं रेस की, तो रेस में भी कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है, कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है कि कितना कितना अंक प्राप्त करने पर आपको रेस में सेलेक्ट किया जाएगा। यदि आप 5 मिनट तक रेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 50 अंक। यदि आप 5 मिनट 20 सेकेंड में रेस कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलेंगे 40 अंक। यदि आप 5 मिनट 40 सेकेंड में रेस कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलेंगे 30 अंक। यदि आप 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट के बीच में रेस कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलेंगे 20 अंक। ये हो गया आपका रेस का क्राइटेरिया। अब हम देखेंगे हाई जंप का क्राइटेरिया। क्या है हाई जंप का? ये जो बात हो रहा है सब मेल के बेस पे बात हो रहा है।
फीमेल के बेस पर कुछ भी बात नहीं हो रहा है। फीमेल का भी यही है, रेस होगा आपका 1.6 किलोमीटर। कितना होगा? 1.6 किलोमीटर। यही सेम चीज़ रहेगा और महिलाओं के लिए हो जाएगा 1 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका फीमेल। क्या हो जाएगा? फीमेल। फीमेल के लिए आपका हो जाएगा 1 किलोमीटर सेम टाइम और सेम अंक में, और वहीं हो जाएगा 1.5 किलोमीटर मेल के लिए। अब हम बात करते हैं हाई जंप की। जब हम हाई जंप की बात करते हैं मेल, यहाँ पर लिख लेते हैं फीमेल। फीमेल तो जो मेल और फीमेल है इसके लिए हाई जंप डिफरेंट है। अब ये कह रहा है हाई जंप में मेल के लिए यदि वो 4 फीट दागता है तो उसको मिलेंगे 13 अंक। यदि वो 4 फीट 4 इंच दागता है, 4 फीट 4 इंच दागता है तो उसको मिलेंगे 17 अंक। यदि वो 4 फीट 8 इंच दागता है तो उसे मिलेंगे 21 अंक। यदि वो 5 फीट दागता है, यदि वो तो उसको मिलेंगे 25 अंक। ये हो गए आपके मेल के क्राइटेरिया। और इधर है फीमेल का क्राइटेरिया। फीमेल में है 3 फीट, यदि वो 3 फीट दागती है तो उसे मिलेंगे 13 अंक। यदि वो 3 फीट 4 इंच दागती है तो उसे मिलेंगे 17 अंक। यदि वो 3 फीट 8 इंच दागती है तो उसे मिलेंगे 21 अंक। यदि वो 4 फीट दागती है तो उसे मिलेंगे 25 अंक। तो ये हो गए आपके हाई जंप कि कितना परफॉर्मेंस करने पर आपको क्या अंक प्राप्त होंगे। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं गोला फेंक की भी। किसकी? गोला फेंक की। तो गोला फेंक में हम देखेंगे कि जो मेल है और जो फीमेल है, मेल में मेल यदि 16 फीट से 17 फीट तक फेंकता है, यदि वो 16 फीट से 17 फीट तक फेंकता है तो उसको मिलेंगे 9 अंक। यदि वो 17 से 18 फीट फेंकता है तो उसे मिलेंगे 13 अंक। यदि वो 18 से 19 फीट फेंकता है तो उसे मिलेंगे 17 अंक। यदि वो 19 से 20 फीट फेंकता है तो उसे मिलेंगे 21 अंक। यदि वो 20 फुट से प्लस फेंकता है तो उसे मिलेंगे 25 अंक। उसी तरह से जो महिलाओं का है, महिलाओं में ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो 12 से 13 फेंकेगा, 12 फीट से 13 फीट जो फेंकेगा उसे मिलेंगे 9 अंक, और 13 से 14 वालों को मिलेंगे 13 अंक, और 14 से 15 वालों को मिलेंगे 17 अंक, 15 से 16 वाले को मिलेंगे 21 अंक, और 16 से प्लस वालों को मिलेंगे 25 अंक। और एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो मेल का जो गोला होगा यह होगा 16 पाउंड का, और जो फीमेल का गोला होगा वह होगा 12 पाउंड का। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है। जहाँ तक हमें पता है कि 1 पाउंड में 0.453 kg होता है। आप लोग ग्राम में बताइए। जो मेरिट लिस्ट है वो आपका पूर्ण रूप से फिजिकल पर आधारित है। तो जो बिहार पुलिस का फिजिकल है वह बहुत ही टफ होने वाला है। जो बिहार पुलिस का फिजिकल है वह बहुत ही टफ होने वाला है। तो इसके पहले हम देख लेते हैं हाइट के बारे में, देख लेते हैं कि जो कैंडिडेट की हाइट है वो क्या है, मेल की और फीमेल की। तो जो मेल का सभी कैटेगरी के लिए जो हाइट का जिक्र नोटिफिकेशन में किया गया है, हाँ, नोटिफिकेशन में जो मेल के लिए हाइट का जिक्र किया गया है वह किया गया है 165 सेंटीमीटर। ये हो गया अनरिजर्व कैटेगरी का। और ओबीसी के लिए किया गया है आपका 160 सेंटीमीटर, और एससी एसटी के लिए भी आपका किया गया है 160 सेंटीमीटर। तो बालकों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर जो हाइट पूछा है कोई ज़्यादा हाइट नहीं पूछा है। नॉर्मल हाइट के स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम में भागीदारी हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और वहीं फीमेल के लिए सभी ऑल कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर निर्धारित किया है।
ये तो हो गया आपका हाइट। अब इसके बाद आता है चेस्ट। क्या आता है? इसके बाद आता है चेस्ट। हाइट की तो बात हमने की ली, जब फिजिकल इतना तगड़ा हो रहा है तो भैया हम चेस्ट की भी बात तो करेंगे, चेस्ट की बात करेंगे। चेस्ट की यदि हम बात करें तो जो आल कैटेगरी के मेल हैं उनका 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर तक चेस्ट होना चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि 81 न्यूनतम है और 86 अधिकतम नहीं है। और 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। मेल के लिए, फीमेल के लिए जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार के चेस्ट की बात नहीं की गई है और फीमेल का चेस्ट नापा भी नहीं जाता है। फीमेल के लिए दूसरा कंडीशन यहाँ पर रख दिया है कि इनकी जो वेट है वो न्यूनतम 48 किलोग्राम, मिनिमम 48 केजी होना चाहिए। जब चयन की प्रक्रिया होगी तो मिनिमम इनकी जो वेट होगी वो 48 किलोग्राम होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एज के ऊपर कि क्या क्या होगी उन लोगों की एज जो ये फॉर्म को भरने में सक्षम होंगे। तो आइए हम बात करते हैं एज की। हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया में भी हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी एसटी कैटेगरी। उसके बाद एक है फीमेल कैटेगरी और एक है ट्रांसजेंडर। अनरिजर्व कैटेगरी का एज है वह होगा 18 से 27 साल तक, नहीं सॉरी 25 साल तक, 18 से 25 वर्ष तक। और जो ओबीसी का होगा वह होगा 18 से 27 वर्ष तक। एससी एसटी के बारे में हम बात करें तो इनका होगा 18 से 30 वर्ष तक। कितना होगा? 18 से 30 वर्ष तक। और सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए जो एज का क्राइटेरिया है इसमें बात नहीं किया गया है और ट्रांसजेंडर के लिए भी एज का बात नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वह किस तरह से हो रही है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वह किस तरह से हो रही है। आवेदन की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया जो है वह चालू होगी आपकी 20 जून से लेकर के 20 जुलाई तक। कितनी? 1 महीने यह प्रक्रिया चलेगी। और ये जो है प्रक्रिया चलेगी, इसका जो वेबसाइट है वह है www.csbc.bih.nic.in। यह वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आवेदन चलेगा या फिर सरकारी रिजल्ट पर जाकर के भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और जो आवेदन शुल्क है वह है आपका 675 रुपये। ये किसके लिए है? अनरिजर्व्ड प्लस अदर स्टेट, अनरिजर्व्ड प्लस अदर स्टेट प्लस ओबीसी। और 180 रुपये की जो फीस है वह लग रही है एससी एसटी प्लस फीमेल आल कैटेगरी, फीमेल आल कैटेगरी। तो ये हो गई आवेदन की प्रक्रिया। इस तरह से हमने नोटिफिकेशन को पढ़ा और आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि जो इसका पेपर होगा, एग्ज़ाम जो कराएगा वह सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जो जिस पे मेरिट बनेगी वह होगा आपका फिजिकल। तो इस तरह से इसका जो फिजिकल है बहुत तगड़ा है। आप लोग एग्ज़ाम के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और लग जाइए बिहार पुलिस की इस तैयारी में और नौकरी को हासिल करके दीपावली के समय आप लोग अच्छे से दीपावली मनाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में फिर ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन और मज़ेदार क्लास के साथ।